प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आपकी परीक्षा की तैयारी के मूल्यांकन के लिए संस्कृतानुराग कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तुत करते हैं संस्कृत प्रश्न बैंक। इस संस्कृत प्रश्न बैंक में आपकी पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको सर्वप्रथम सभी प्रश्नों को समझाने का मैं प्रयत्न करूँगा एवं प्रश्नों के उत्तर वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है संस्कृत प्रश्न बैंक। पहला पाठ भारती वसंत गीति। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। बच्चों, विकल्प जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न, कवि काम संबोधयति। कवि किसे संबोधित करते हैं? वंशिम, वीणाम, वाणिम, संगीतम। दूसरा प्रश्न, कवि कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। कवि कैसी वीणा को बजाने की प्रार्थना करते हैं? प्राचीनां, नवीनां, आधुनिकां, रुचिकरां। तीसरा प्रश्न, वसंत ऋतौ के सरसाः लसन्ति। वसंत ऋतु में कौन रस से युक्त हो जाते हैं? चंदनाः, पुष्पाणि, खरजूराः, रसालाः। चौथा प्रश्न, कदा मंदम मंदम सनीरः समीरः वहति। कब धीरे धीरे जल से युक्त हवा बहती है? ग्रीष्मे, शरदि, वर्षायां, वसंते। पांचवा प्रश्न, वसंत ऋतौ पादपेषु किम दृश्यन्ते। वसंत ऋतु में पौधों पर क्या देखा जाता है या पेड़ों पर क्या देखा जाता है? शुष्क पल्लवम, ललित पल्लवम, पुरातन पल्लवम, किमपि न। छठा प्रश्न, कवि अस्मिन् पाठे कस्याः नद्याः वर्णनम अकरोत्। कवि इस पाठ में किस नदी का वर्णन किए हैं? गंगायाः, यमुनायाः, नर्मदायाः, सरस्वत्याः। सातवां प्रश्न, कवि वाणिम अथवा वीणापानिम किम वादयितुम कथयति। कवि सरस्वती माता को क्या बजाने के लिए कहते हैं? वंशिम, वीणाम, ढोलकम, सितार। आठवां प्रश्न, वसंते कीदृशाः रसालाः लसन्ति। वसंत ऋतु में कैसे रसाल अर्थात कैसे आम लसन्ति दिखते हैं? निरसाः, सरसाः, हरिताः, रक्ताः। नवां प्रश्न, कवि भारतीं कस्याः नद्याः तटे वीणां वादयितुं कथयति। कवि माता सरस्वती से किस नदी के तट पर वीणा बजाने के लिए कहता है? गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कालिंदात्मजायाः। 10वां प्रश्न, सरस्वती इति पदस्य समानार्थकं पदम किम। सरस्वती इस पद का
समानार्थक पद या पर्याय पद क्या है? तीरे, अलीनाम, वाणी, रसालः। 11वां प्रश्न, तटे इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता? तटे इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? कहने का तात्पर्य है कि तटे इस पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा। 12वां प्रश्न, नीरसः इति पदस्य विलोम पदम किम? नीरसः इस पद का विलोम पद, विलोम पद बच्चों जिसे कहते हैं विपर्यय पद या ऑपोजिट वर्ड भी आप बोल सकते हैं। तो विलोम पद नीरसः का क्या होगा? बहुत आसान है, प्राचीनम, शीघ्रम, सरसः, शेमुषी। 13वां प्रश्न, वसंते कस्य काकली जनानाम चेतांसी आकर्षयन्ति? वसंत ऋतु में किसकी काकली, किसकी आवाज लोगों के हृदय को आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है? काकस्य, कोकिलस्य, मयूरस्य, कपोतस्य। 14वां प्रश्न, वसंते आम्र मंजरी कीदृशी भवति? वसंत में आम की मंजरी, आम का मंजर कैसा होता है? पिंजरी, रक्ताह, हरिताह, श्वेताह। 15वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे कस्य ऋतोः वर्णनम अस्ति? इस पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, शरद, वसंत, नौ कस्यापि। 16वां प्रश्न, केषां नतां पंक्तिम आलोक्य कवि वीणाम वादयितुम प्रार्थयति? किसकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर कवि वीणाम वादयितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थयति। मधुमाधवीनाम, वृक्षानाम, मानवानाम, पशूनाम। 17वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे कवि कस्य सौंदर्य वर्णनम करोति? इस पाठ में कवि किसका सौंदर्य वर्णन करते हैं? सरस्वत्याः, आम्रवृक्षस्य, कोकिलस्य, प्रकृतेः। 18वां प्रश्न, पुष्पपुंजम कुत्र अस्ति? फूलों का गुच्छा कहाँ है? गृहे, ग्रामे, नगरे, पादपेषु। 19वां प्रश्न, भ्रमराणाम इति पदस्य समानार्थकम पदम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। भ्रमराणाम इस पद का समानार्थक पद, समानार्थक पद मतलब पर्याय पद, पर्यायवाची पद विकल्पों में से चुनकर आपको लिखना है। शमीराणाम, अलीनाम, पुष्पाणाम, पत्राणाम। 20वां प्रश्न, निनादयितुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? निनादयितुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। अब अगला पाठ, पाठ 2, स्वर्ण काकः। सोने का कौवा। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? बालकम, पुत्रीम, पितरम, मातरम। तो माता ने किसको आदेश दिया? विकल्प में से चुनकर लिखना है। दूसरा प्रश्न, स्वर्ण काकः कान औखादत? सोने के कौवा ने किसको खाया या क्या खाया? भोजनान, रोटिकान, तंडुलान, व्यंजनान। तीसरा प्रश्न, प्रासादः कीदृशः वर्तते? महल कैसा है? स्वर्णमयः, रजतमयः, ताम्रमयः, लौहमयः। चौथा प्रश्न, गृहम आगत्य बालिकया का समुद्घाटिता? घर आकर लड़की के द्वारा क्या खोला गया? गृहम, मंजुषा, माता, पुत्री। पांचवा प्रश्न, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजुषाम नयति? लोभ में या लोभ से आकर्षित लड़की ने कैसी मंजुषा अर्थात कैसे बक्से, मंजुषा कहते हैं बक्सा को,
वो ले जाती है। बृहत्तमाम, लघुत्तमाम, अन्यतमाम, स्वर्णतमाम। छठा प्रश्न, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। गरीब वृद्धा अर्थात बूढ़ी महिला की लड़की, दुहिता कहते हैं लड़की को, कैसी थी। फिर से एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए। गरीब वृद्ध महिला की लड़की या बेटी कैसी थी। गर्विता, विनम्रा, मूर्खा, अकुशला। सातवां प्रश्न, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। लड़की के द्वारा पहले क्या नहीं देखा गया था, या लड़की पहले क्या नहीं देखी थी। स्वर्णकाकम, स्वर्णमयूरम, स्वर्णमृगम, स्वर्णपत्रम। आठवां प्रश्न, बालिका वृक्षस्य उपरि किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता अभवत। लड़की वृक्ष के ऊपर क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई। फलानि, पुष्पाणि, प्रासादम, पत्राणि। नवा प्रश्न, प्रथमा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। पहली लड़की किस सीढ़ी से सोने के भवन में या सोने के महल में गई। ताम्र सोपानेन, काष्ठ सोपानेन, रजत सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन। सोपान कहते हैं बच्चों सीढ़ी को। 10वां प्रश्न, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। गांव में कैसी स्त्री रहती थी। निर्धना, गर्विता, मूर्खा, विनम्रा। 11वां प्रश्न, बालिका कम निवारयन्ती प्रार्थयत। बालिका ने किसका निवारण करते हुए प्रार्थना किया, किसे दूर हटाते हुए प्रार्थना किया। मयूरम, पशुम, वानरम, स्वर्णकाकम। 12वां प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशः स्थाल्याः चयनम अकरोत्। घमंडी लड़की ने कैसी थाली का चयन किया। स्वर्ण स्थाल्याः, रजत स्थाल्याः, ताम्र स्थाल्याः, कांस्य स्थाल्याः। इस प्रश्न को एक बार पुनः समझा देना चाहता हूं कि घमंडी लड़की जब सोने के महल में पहुंची और उसे भोजन के लिए पूछा गया तो उसने किस प्रकार के थाली का चयन किया भोजन करने के लिए, यही ये प्रश्न था। 13वां प्रश्न, हसितुम इति पदस्य विलोम पदम किम। हसितुम इस पद का विलोम पद, विलोम पद कहते हैं विपर्यय, इसका ऑपोजिट पद क्या होगा। नेतुम, क्रेतुम, जेतुम, रोदितुम। 14वां प्रश्न, चैकाकिनी इति पदस्य संधि छेदम किम। चैकाकिनी एक पद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चौ जोड़ एकाकिनी, चैका जोड़ किनी, चैका की जोड़ नी, ची जोड़ एकाकिनी। 15वां प्रश्न, हसंती इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम किम। हसंती इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। हस जोड़ तुमुन, हस जोड़ सानच, हस जोड़ सत्री, हस जोड़ कत्वा। 16वां प्रश्न, सूर्यास्तः इति पदस्य विलोम पदम किम। सूर्यास्तः इस पद का विलोम पद क्या है। प्रभातः, सुप्रभातः, शुभरात्रि, सूर्योदय। 17वां प्रश्न, मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति। अस्मिन् वाक्ये बिलात इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। प्रश्न को ठीक से समझिए कि चूहा बिल से बाहर निकलता है। मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति। अस्मिन् वाक्ये बिलात इति पदे, बिलात इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है। द्वितीया, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। 18वां प्रश्न, लुब्धया बालिकया कस्य फलम प्राप्तम। लोभी लड़की के द्वारा किसका फल प्राप्त किया। परिश्रमस्य, पापस्य, ज्ञानस्य, लोभस्य। 19वां प्रश्न, कृष्ण सर्पः कस्याः गृहे विलोकितः। काला सांप किसके घर में देखा गया। विनम्रा बालिकायाः, गर्विता बालिकायाः, वने, नगरे।
20वां प्रश्न, भो नीच काकः इति संबोधनस्य प्रयोगम कह अकरोत्। ए नीच कौआ, इस संबोधन का प्रयोग कौन किया? विनम्रा बालिका, गर्विता बालिका, वृद्धा काकः। अब तीसरा पाठ, गोदोहनम। मल्लिका पूजार्थम कुत्र गच्छति। मल्लिका पूजा करने के लिए कहाँ जाती है? देवघर मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम, मथुरा मंदिरम, द्वारकाधीश मंदिरम। दूसरा प्रश्न, मल्लिका का भी सह पूजार्थम गच्छति। मल्लिका किसके साथ पूजा करने के लिए जाती है? पित्रा सह, पत्या सह, सखी भी सह, मात्रा सह। तीसरा प्रश्न, मल्लिका सखी भी सह कस्मै गच्छति। मल्लिका सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ किस लिए जाती है? नौका विहाराय, भ्रमणाय, भोजनाय, धर्म यात्राय। चौथा प्रश्न, विरम विरम मां स्पृश एतानि मोदकानि। रुको रुको या ठहरो ठहरो, मत छुओ इन मोदकों को। ऐसा कौन कहती है? इति का कथयति, ऐसा कौन कहती है? मल्लिका, चंदन, नंदिनी, मोहन। पांचवा प्रश्न, शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम चौदेहि इति कह कथयति। शीघ्र पूजा का कार्य संपादित करो, संपन्न करो और प्रसाद दो, ऐसा कौन कहता है? मल्लिका, चंदन, नंदिनी, मोहन। छठा प्रश्न, मल्लिका कदा गृहं प्रत्यागच्छति। मल्लिका कब घर लौटकर आती है? मासांते, वर्षांते, सप्ताहांते, दिवसांते। सातवां प्रश्न, मृत्तिका घटेन इव किम भंगूरम। मिट्टी के घड़े के समान भंगुर क्या है? दुग्धम, जीवनम, पूजा, पृथ्वी। आठवां प्रश्न, उमायाः पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। उमा के दादाजी के द्वारा, पितामह कहते हैं दादाजी, ग्रैंडफादर के द्वारा कितने 100 लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी। मतलब उमा के दादाजी कितना 100 लीटर दूध चाह रहे थे, मांग रहे थे? 100 सेटक, 63 सेटक, 500 सेटक, 50 सेटक। नवा प्रश्न, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों की रचना किस लिए करता है? धनलिप्सया, मनोरंजनार्थम, जीविका हेतु, क्रीडनार्थम। 10वां प्रश्न, नंदिन्याः पाद प्रहारेः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैर के प्रहार से या पैर के आघात से कौन रक्त रंजित हुआ, कौन लहूलुहान हुआ? मोहन, चंदन, नंदिनी, मल्लिका। 11वां प्रश्न, कालः अक्रियमाणस्य कार्यस्य किम पिबति। समय नहीं किए गए कार्य का क्या पीता है? जीवनम, दुखम, रसम, भोजनम। 12वां प्रश्न, घट मूल्यार्थम मल्लिका किम दातुम प्रयतते। घड़े के मूल्य के लिए, घड़े के पैसे के लिए मल्लिका क्या देने का प्रयत्न करती है, क्या देने का प्रयास करती है? रूप्यकानि, धान्यम, स्वाभूषणम, न किंचिदपि। 13वां प्रश्न, कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। कौन चंदन की जिह्वा की लोलुपता या जीभ की लालच को बढ़ा रहा था? मिष्टान्नानि, पायसम, फलानि, मोदकानि। तो आपको इन चारों में से सही उत्तर का चयन करना है। 14वां प्रश्न, धेनोः नाम किम आसीत। गाय का नाम क्या था? कामधेनु, नंदिनी, मल्लिका, सुरभि। 15वां प्रश्न, चंदनः मल्लिका च कान आनेतुम कुंभकारस्य गृहम अगच्छताम।
चंदन और मल्लिका क्या लाने के लिए कुम्हार के घर गए थे? स्थाल्यान, धान्यम, दुग्धम, घटान। 16वां प्रश्न, चंदनस्य भार्या का आसीत। चंदन की पत्नी कौन थी? नंदिनी, मल्लिका, सुदक्षिणा, सुमेधा। 17वां प्रश्न, रक्त रंजितः चंदनः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? रक्त रंजित चंदन, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? रक्त रंजितः, चंदनः, नंदिनी, मल्लिका। 18वां प्रश्न, स्वप्रातराशस्य इति पदे का विभक्ति? यह जो शब्द है स्वप्रातराशस्य, इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। 19वां प्रश्न, शिवास्ते इति पदस्य शुद्धम संधि छेदम किम? शिवास्ते, इस पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? शिव जोड़ आस्ते, शिवाह जोड़ आस्ते, शिवाह जोड़ ते, सी जोड़ वास्ते। 20वां प्रश्न, करणीयम इति पदे कः प्रत्ययः? करणीयम, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, ल्यप, अनियर, क्षत्रि। चौथा पाठ, कल्पतरुः। पहला प्रश्न, किम नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र? संपूर्ण रत्नों की भूमि नगेंद्र का क्या नाम था? चंद्रवान, हिमवान, जलयान, भूमान। दूसरा प्रश्न, कस्य सानोः उपरि कंचनपुर नाम नगरम? किसके चोटी पर या किसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर था? पर्वतस्य, जलाशयस्य, समुद्रस्य, नद्याः। तीसरा प्रश्न, सर्वकामदः कः आसीत? संपूर्ण कामनाओं या संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला कौन था? राजा, युवराजः, कल्पतरुः, जीमूतवाहनः। चौथा प्रश्न, सुखम आसीनम पितरम एकांते कः न्यवेदयत? सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी को एकांत में कौन निवेदन किया? जीमूत केतु, जीमूत वाहन, विद्याधर, विद्याधरपति। पांचवा प्रश्न, अमरपादपः कः आसीत? अमरपादप कौन था? वटवृक्षः, तुलसीपादपः, समीपादपः, कल्पतरुः। छठा प्रश्न, जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत? जीमूत वाहन किसका पुत्र था? श्वेत केतु, जीमूत केतु, आरुणे, विद्याधरपते। सातवां प्रश्न, जीमूत वाहन कीदृशः आसीत? जीमूत वाहन कैसा था? क्रोधी, लोभी, निद्रालु, दानवीरः। आठवां प्रश्न, अस्मिन् संसारे कः अनश्वरः? इस संसार में कौन ऐसा है जो नश्वर नहीं है, नाशवान नहीं है? धनम, ज्ञानम, परोपकारः, शरीरः। नवां प्रश्न, जीमूत वाहनः परोपकारेक फल सिद्धये कम आराधयति? जीमूत वाहन परोपकार के फल सिद्धि के लिए किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? इंद्रम, कल्पवृक्षम, सूर्यम, गुरुम। 10वां प्रश्न, कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत? कल्पतरु ने पृथ्वी पर किस चीज की वर्षा की? पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, वशूनि। 11वां प्रश्न, जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम? जीमूत वाहन के सभी प्राणियों पर दया करने की जो भावना थी, उससे हर जगह या सभी जगह क्या फैल गया? धर्म, धनम, यशः, विद्या। 12वां प्रश्न, कंचनपुर नगरम कुत्र विभाति स्म? कंचनपुर नगर कहाँ विद्यमान था? हिमालये, मंदार पर्वते, त्रिकूट पर्वते, अरावली पर्वते। 13वां प्रश्न, कल्पतरुः कुत्र स्थितः आसीत? कल्पतरु कहाँ स्थित था? वने, ग्रामे, नगरे, गृहोद्याने।
14वां प्रश्न, जीमूत केतु कम आराध्य पुत्रम प्राप्नोत। जीमूत केतु ने किसकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया? शक्रम, शिवम, कल्पतरुम, कुलदेवीम। 15वां प्रश्न, कह महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। कौन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ? जीमूत वाहन, जीमूत केतु, श्वेत केतु, शक्र। 16वां प्रश्न, अभीष्टाः कामाः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। अभीष्टाः कामाः, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? 17वां प्रश्न, अंतिकम इति पदस्य पर्याय पदम किम। अंतिकम, इस पद का पर्याय पद क्या है? दूरम, समीपम, अंतम, प्रारंभम। 18वां प्रश्न, कल्पतरवे इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। कल्पतरवे, इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। 19वां प्रश्न, शक्तिमान इति पदे कः प्रत्ययः। शक्तिमान, इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क्षत्री, सानच, टुमुन, मतुप। 20वां प्रश्न, नासादितम इति पदस्य संधि छेदम किम। नासादितम, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ना जोड़ आसादितम, नास जोड़ दितम, नासादि जोड़तम, नौ जोड़ आसादितम। अगला पाठ, पाठ 5, सूक्ति मौक्तिकम। पहला प्रश्न, यत्नेन किम रक्षेत। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्तम, वृत्तम, धनम, गृहम। दूसरा प्रश्न, किम एति याति च। कौन आता है और चला भी जाता है? गृहम, प्रियवचनम, वृत्तम, वित्तम। तीसरा प्रश्न, कीदृशम वचनम वक्तव्यम। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? प्रियवचनम, कठोर वचनम, वृत्तम, तीव्र वचनम। चौथा प्रश्न, किम श्रुत्वा अवधार्यताम। किस चीज को सुनकर या किसे सुनकर धारण भी करना चाहिए? प्रियवचनम, कठोर वचनम, धर्म सर्वस्वम, मधुर वचनम। पांचवा प्रश्न, कस्मिन दरिद्रता न भवेत। किसमें दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? क्रीडने, भोजने, शयने, वचने। छठा प्रश्न, पुरुषेह सदा किम कर्तव्यः। पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा हमेशा क्या करना चाहिए? भोजनम, क्रीडनम, प्रयत्नः, शयनम। सातवां प्रश्न, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? भ्रमणेन, व्ययनेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, ताड़नेन। आठवां प्रश्न, पुरुषेह किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः। लोगों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? गुणेष्वेव, दुर्गुणेष्वेव, बलेष्वेव, बलवर्धनाय। नवां प्रश्न, नद्याः जलम कदा अपेयम भवति। नदी का जल कब पीने लायक होता है? नद्यां मिलित्वा, समुद्रे मिलित्वा, पर्वते, नगरे गत्वा। 10वां प्रश्न, कीदृशम वचनम वक्तव्यम। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कैसा वचन बोलना चाहिए? कटु वचनम, प्रिय वचनम, कर्कश वचनम, संगीत युक्त वचनम। 11वां प्रश्न, नद्यः स्वयं किम न पिबन्ति। नदियां स्वयं क्या नहीं पीती हैं? फलम, पुष्पम, पत्रम, जलम। 12वां प्रश्न, के स्वयं फलानि न खादन्ति। कौन खुद फल नहीं खाते हैं? जनाः, महिलाः, वृक्षाः, नद्याः। 13वां प्रश्न, परोपकारः केषां विभूतयः। परोपकार किसकी विभूतियां हैं?
दुर्जनानाम सताम बलवताम निर्बलानाम। 14वां प्रश्न, केशाम मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धि मति च पश्चात भवति। किसकी मित्रता या किसकी दोस्ती पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ते जाती है? दुर्जनानाम बलवताम सज्जनानाम निर्बलानाम। 15वां प्रश्न, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। कैसा आचरण या कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? आत्मनः अनुकूलम आत्मनः प्रतिकूलम समयानुकूलम धर्मानुकूलम। 16वां प्रश्न, सज्जनानाम शरीरम किमर्थम भवति। सज्जनों का शरीर किस लिए होता है? धनार्जनाय परोपकाराय परपीडनाय आत्मसुखाय। 17वां प्रश्न, वारिवाहा किम नो आदंती। मेघ क्या नहीं ग्रहण करते? जलम फलम सस्यम पत्रम। 18वां प्रश्न, क्षीणः इति पदस्य विपर्यय पदम किम। क्षीणः इस पद का विपर्यय पद या विलोम पद क्या होगा? नष्टः आरंभः औक्षीणः समाप्तः। 19वां प्रश्न, वृत्तम इति पदस्य पर्याय पदम किम। वृत्तम इस पद का पर्याय पद क्या है? धनम आचरणम फलम पुष्पम। 20वां प्रश्न, प्रियवचनम इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। प्रियवचनम इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? प्रिय वचनम प्रिया प्रियवचन। 6ठा पाठ, भ्रांतो बालः। पहला प्रश्न, बालः कदा क्रीडितुम निर्जगाम। लड़का कब खेलने के लिए निकल पड़ा? भ्रमण वेलायाम पाठशाला गमन वेलायाम अध्ययन वेलायाम भोजन काले। दूसरा प्रश्न, कस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा बभूव। किसके मित्र विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे? बालस्य बालिकायाः शिक्षकस्य मातुः। तीसरा प्रश्न, मधुकरः कस्मिन् कार्ये व्यग्रः आसीत्। भंवरा या भ्रमर किस कार्य में व्यग्र था या व्यस्त था? शयने क्रीडने मधु संग्रहे अध्ययने। चौथा प्रश्न, बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत। लड़का ने कैसी चिड़िया को देखा? तृण शलाकादिकम आददानम चटकम वृक्षारूढ़म चटकम भोजनादि कुर्वन्तम चटकम या फिर भ्रमंतम चटकम। पांचवा प्रश्न, बालकः कस्मे स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभम दत्तवान। बालक ने किसे स्वादिष्ट भोजन दान देने का लोभ दिया? सिंहाय कुक्कुराय चटकाय वानराय। छठा प्रश्न, कह श्वानम अकथयत। किसने कुत्ता को कहा? मित्र त्वम अस्मिन् निदाध दिवसे किम पर्यटसी। कि मित्र तुम इस गर्मी के दिनों में क्यों भटक रहे हो? खिन्नः बालकः चटकः भ्रमरः कुक्कुरः। सातवां प्रश्न, बालः पुष्पोद्याने कम पश्यति। लड़का फूलों के उद्यान में किसको देखता है? मयूरम वानरम मधुकरम वृक्षम। आठवां प्रश्न, वयम मधु संग्रहे व्यग्रः इति कह कथयति। हम लोग मधु के संग्रह करने में व्यस्त हैं, ऐसा कौन कहता है? कपोतः काकः वानरः मधुकरः। नवां प्रश्न, कस्य मनोरथः पूर्णम न अभवत्। किसका मनोरथ या किसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई? कपोतस्य काकस्य बालकस्य मधुकरस्य। 10वां प्रश्न, नीडस्य निर्माण कार्ये का व्यग्रा आसीत। घोंसला के निर्माण कार्य में कौन व्यस्त था या थी? चटका काकः वानरः मधुकरः। 11वां प्रश्न, पश्यति इति पदे मूल धातु कः।
पश्यति इस पद में मूल धातु क्या है? पश्य, दृश्य, पठ, लिख। 12वां प्रश्न, मानुषानाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता? मानुषानाम इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 13वां प्रश्न, भ्रांतः बालः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? भ्रांतः बालः इन दोनों पदों में विशेष्य पद क्या है? भ्रांतः बालः, भ्रांति, भ्रांतः बालः। 14वां प्रश्न, बालः पाठशाला गमन वेलायाम कुत्र अगच्छत? लड़का पाठशाला जाने के समय कहाँ गया? पठितुम, चलचित्रम द्रष्टुम, क्रीडितुम, स्नातुम। 15वां प्रश्न, क्रीडितुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? क्रीडितुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा, तुमुन, ल्यप, शानच। तो इन चारों प्रत्ययों में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? 16वां प्रश्न, कह तंद्रालु आसीत? कौन आलसी था? शिक्षकः, भ्रमरः, कुक्कुरः, बालः अथवा बालकः। 17वां प्रश्न, बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत? लड़का ने कहाँ जाते हुए मधुकर को देखा? विद्यालयम, पुष्पोद्यानम, ग्रामम, नगरम। 18वां प्रश्न, के मधु संग्रह व्यग्राह अभवन? कौन मधु को एकत्रित करने में व्यस्त थे, व्यग्र थे? खगाह, मधुकराह, बालकाह, शिक्षकाह। 19वां प्रश्न, चटकः कया त्रिन शलाकादिकम आददाति? चटक ने या चिड़िया किसके द्वारा घास की शलाका को, तिनकों को ला रही थी? चंचवा, हस्तेन, पादेन, मस्तकेन। 20वां प्रश्न, चटकः कस्य शाखायाम नीलम रचयति? चिड़िया किसकी डाली पर घोंसले का निर्माण करती है? गृहस्य, वटदुमस्य, आम्रस्य, निम्बस्य। 21वां प्रश्न, बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति? लड़के ने किस प्रकार के कुत्ते को देखा या कैसे कुत्ता को वो देखता है? पलायमानम, शयानम, क्रीड्यमानम, खाद्यमानम। 22वां प्रश्न, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी? कुत्ता कैसे दिवस में या कैसे दिन में इधर उधर घूम रहा था या भटक रहा था? शीत दिवसे, वर्षा काले, निदाध दिवसे, सायंकाले। 23वां प्रश्न, कह मानुषानाम मित्रम अस्ति? कौन मनुष्यों का मित्र है? भ्रमरः, काकः, चटकः, कुक्कुरः। 24वां प्रश्न, मिथ्या ज्ञान गर्वितः कह आसीत? झूठे ज्ञान का घमंडी कौन था? बालकः, कीटः, चटकः, कुक्कुरः। 25वां प्रश्न, कह भूयो भूयः हठम आचरति? कौन बार बार हठ कर रहा था, जिद कर रहा था? कीटः, बालः या बालकः, चटकः, कुक्कुरः। पाठ 7, प्रत्यभिज्ञानम। पहला प्रश्न, भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्? भट्ट ने किसका ग्रहण किया? भीमसेनस्य, अर्जुनस्य, नृपस्य, सौभद्रस्य। या भट्ट किसको पकड़ा था? दूसरा प्रश्न, जयतु महाराज इति कह कथयति? जयतु महाराज ऐसा कौन कहता है? राजा, भट्टः, भीमसेनः, अभिमन्यु। विराट नृपस्य पुत्रः कः आसीत्? विराट राजा का पुत्र कौन था? उत्तरः भट्टः, भीमसेनः, अभिमन्यु। चौथा प्रश्न, बृहन्नला कः आसीत्? बृहन्नला कौन था? उत्तरः अर्जुनः, भीमसेनः, अभिमन्युः। पांचवा प्रश्न, पांडवाः कदा विराट नगरे निवासम कुर्वन्ति? पांडव लोग कब विराट नगर में निवास करते हैं? विवाह काले, भ्रमण काले, अज्ञातवास काले, राजसूय यज्ञ काले। छठा प्रश्न, देवकी पुत्र कः आसीत्? देवकी का पुत्र कौन था? उत्तरः केशवः, भीमसेनः, अभिमन्युः। सातवां प्रश्न, कह वंचयित्वा गृहीतः? कौन वंचन करके या धोखे से
पकड़ लिया गया था? उत्तरः अर्जुनः भीमसेनः अभिमन्युः। 8वां प्रश्न, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम वंचितः इव अनुभवति? अभिमन्यु अपने ग्रहण में क्यों वंचित अनुभव करता है? यतः अशस्त्रः गृहीतः, यतः अपशब्दः कथितः, यतः मिथ्या उक्तः, यतः निर्बलः आसीत्। 9वां प्रश्न, सौभद्रः कः आसीत्? सौभद्र कौन था? अभिमन्युः, अर्जुनः, भीमसेनः? उत्तरः। 10वां प्रश्न, अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत्? अभिमन्यु कैसे पकड़ लिया गया था? बलपूर्वकम, निर्दयतापूर्वकम, रथमासाद्य निःशंकम, नो गृहीतः। 11वां प्रश्न, जयतु इत्यस्मिन् पदे कः लकारः प्रयुक्तः? जयतु इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? लट लकारः, लीट लकारः, लंग लकारः, लोट लकारः। 12वां प्रश्न, यातु इति पदस्य पर्याय पदम किम? यातु इस पद का पर्यायवाची पद क्या है, अर्थात समान अर्थ वाला पद क्या है? पठतु, पश्यतु, गच्छतु, आगच्छतु। 13वां प्रश्न, वंचयित्वा इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? वंचयित्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा प्रत्ययः, ल्यप प्रत्ययः, तुमुन प्रत्ययः, क्षत्रि प्रत्ययः। 14वां प्रश्न, खल्वेशः इति पदस्य संधिच्छेदम किम? खल्वेशः इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ख जोड़ लेशः, खल जोड़ एशः, खलु जोड़ वेशः, खलु जोड़ एशः। 15वां प्रश्न, जनार्दनः इति पदस्य पर्याय पदम विकल्पेषु किम? जनार्दनः इस पद का पर्याय पद विकल्पों में से क्या है? अर्जुनः, बृहन्नला, श्री कृष्ण, भीमसेनः। 16वां प्रश्न, कः उमावेश मिवाश्रितः आसीत्? कौन पार्वती के वेश का आश्रय लिया था? उत्तरः बृहन्नला, श्री कृष्ण, भीमसेनः। 17वां प्रश्न, कस्य अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति? किसका अभिभाषण कौतूहल बहुत अधिक होता है? अभिमन्योः, बृहन्नलायाः, श्रीकृष्णस्य, भीमसेनस्य। 18वां प्रश्न, अस्माकं कुले किम अनुचितम? हमारे कुल में, हमारे वंश में क्या अनुचित है? आत्मस्त्वं कर्तुम, वार्तालापम कर्तुम, भाषणम कर्तुम, युद्धम कर्तुम। 19वां प्रश्न, कः दर्प शमनम कर्तुम इच्छति? कौन घमंड का शमन या घमंड को चकनाचूर करना चाहता है? भीमसेन, बृहन्नला? उत्तरः राजा। 20वां प्रश्न, कः अशस्त्रः गृहीतः? कौन अशस्त्र रूप से, कः अशस्त्र आसीत्? कौन अशस्त्र था? भीमसेन, बृहन्नला, अभिमन्युः? उत्तरः। 21वां प्रश्न, कया गोग्रहणम अभवत्? किसके द्वारा गायों को चुराने का कार्य किया गया था? दुर्योधनादिना, अभिमन्युना, श्री कृष्णेन, पांडवादिना। 22वां प्रश्न, कः ग्रहणम गतः आसीत्? कौन ग्रहण करने के लिए गया था? दुर्योधन, सौभद्र? उत्तरः राजा। 23वां प्रश्न, यातु जोड़ इति पदस्य संधि पदम किम? यातु जोड़ इति इस पद का संधि पद क्या है? याताति, यातेति, यात्विति, यात्वेति। 24वां प्रश्न, राजा युधिष्ठिरः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? राजा युधिष्ठिर, ये दो पद है, राजा और युधिष्ठिर, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? राजा, युधिष्ठिर, भीमसेन, विराट। 25वां प्रश्न, पंचरात्रम इति नाटकस्य रचनाकारः कः? पंचरात्रम इस नाटक का रचनाकार अर्थात लेखक कौन है?
महाकवि भासः, महाकवि माघः, महाकवि कालिदासः, महाकवि दंडी। 8वां पाठ लौह तुला। पहला प्रश्न, देशांतरम कः अगच्छत्, दूसरे देश या देश के बाहर कौन गया था? श्रेष्ठी, वणिक पुत्र, राजपुत्र, नगरपुत्र। दूसरा प्रश्न, तुला कीदृशी आसीत्, तराजू कैसा था? ताम्र घटिता, स्वर्ण घटिता, लौह घटिता, कांस्य घटिता। तीसरा प्रश्न, जीर्ण धन स्नानाय कुत्र अगच्छत्, जीर्ण धन स्नान करने के लिए या नहाने के लिए कहाँ गया था? सरोवरम, सागरम, वापिम, नदीम। चौथा प्रश्न, जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः, जीर्ण धन पहाड़ की गुफा का दरवाजा किससे बंद कर घर आ गया? कपाटेन, वृक्षेन, बृहच्छिलया, लतया। पांचवा प्रश्न, श्रेष्ठी मतानुसारेन तुला के भक्षिता, सेठ के मत के अनुसार या सेठ के द्वारा कहे गए बातों के अनुसार तराजू को किसने खा लिया था? सर्पे, मूषके, सिंहे, व्याघ्रे। छठा प्रश्न, जीर्ण धन स्वतुलाम श्रेष्ठिनः गृहे किम कृत्वा देशानंतरम प्रस्थितः, जीर्ण धन अपने तराजू को सेठ के घर में क्या कर या किस रूप में रख कर दूसरा देश गया था? निक्षेप भूताम विक्रीय कृत्वा दृष्ट्वा। सातवां प्रश्न, स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्ट मनाः अभ्यागतेन सह कः प्रस्थितः, नहाने की सामग्री को लेकर खुशी मन से अतिथि के साथ कौन गया? राजपुत्र, वणिक शिशु, अमात्य, नगर रक्षक। आठवां प्रश्न, विवद मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ, विवाद करते हुए या झगड़ा करते हुए वे दोनों कहाँ गए? न्यायालयम, गृहम, ग्रामम, राजकुलम। नवां प्रश्न, भोः अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम इति कः उवाच, ये जो शब्द है कि ए अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम ऐसा कौन बोला? वणिकः, श्रेष्ठी, वणिक पुत्र, राजा। 10वां प्रश्न, जीर्ण धन कस्य गुहाद्वारम आच्छाद्य गृहम आगतः, जीर्ण धन किसके गुफा के दरवाजे को बंद कर घर आ गया? पर्वतस्य, वृक्षस्य, गृहस्य, ग्रामस्य। 11वां प्रश्न, कस्मिन् पदे ल्यप प्रत्ययः नास्ति, यहाँ विकल्प में जो दिया गया है उनमें से कौन ऐसा पद है जिसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विहस्य, लोह सहस्रस्य, संबोध्य, आदाय। 12वां प्रश्न, कस्मिन् पदे द्वितीया विभक्ति नास्ति, किस पद में द्वितीया विभक्ति नहीं है या किस पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम, कार्यकारणम। 13वां प्रश्न, द्वावपि इति पदस्य शुद्धम संधि छेदम किम, द्वावपि इस पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? द्वौ जोड़ अपि, द्वा जोड़ अपि, द्वा जोड़ वपि, द्वा जोड़ पि। 14वां प्रश्न, पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला ये दो पद है, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? पूर्व, पूर्व पुरुष, तुला, उपार्जिता। 15वां प्रश्न, प्रदानम इति पदस्य विलोम पदम किम, प्रदानम इस पद का विलोम पद क्या है? दानम, आनम, प्रदा, आदानम। 16वां प्रश्न, वणिक पुत्रस्य नाम किम आसीत्, बनिया के पुत्र का नाम क्या था? रामदेवः, धनदेवः, महादेवः, सूर्यदेवः। 17वां प्रश्न, तुला केह भक्षिता आसीत्, तराजू को किसके द्वारा
खा लिया गया था। जनेह सर्पेह सिंहेह मूषकेह। 18वां प्रश्न, पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र किसके द्वारा हरण कर लिया गया या चुरा लिया गया, ऐसा जीर्णधन बोलते हैं। मतलब जीर्णधन क्या बोलते हैं कि किसके द्वारा पुत्र उसका चुरा लिया गया। मूषकेन, सिंहेन, चौरेन, सर्पेन। 19वां प्रश्न, वृहत जोड़ शीलया इति पदस्य संधि पदम किम। वृहत जोड़ शीलया, इस पद का संधि पद क्या होगा। वृहत शीलया, वृहत शीलया, वृह शीलया, वृह शिला। 20वां प्रश्न, धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारी अर्थात जो न्यायकर्ता थे, जो न्यायाधीश थे, उसने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। धन प्रदानेन, कारागार दंडेन, तुला शिशु प्रदानेन, सम्मानेन। 9वां पाठ, शिकता सेतु। पहला प्रश्न, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तपश्चर्यया, पुस्तकेन, अध्ययनेन, क्रीडनेन। दूसरा प्रश्न, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या को प्राप्त करने के लिए कहाँ गया। विद्यालयम, गृहम, गुरुकुलम, महाविद्यालयम। तीसरा प्रश्न, अनधीतः तपोदत्तः केह गर्हितः अभवत्। अनपढ़ या नहीं पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित हुआ। सर्वे कुटुंबिभिः पित्रा मात्रा पुत्रेः। चौथा प्रश्न, तपोदत्तस्य तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं प्रयासः कीदृशः कथितः। तपोदत्त के तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का प्रयास कैसा कहा गया है। उचित प्रयासः, अनुचित प्रयासः, कठिन प्रयासः, सिकताभिः सेतु निर्माणम्। पांचवां प्रश्न, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस प्रकार की चेष्टा को देखकर हंसा। सिकताभिः सेतु निर्माणम्, परिश्रमम्, अध्ययनम्, तपश्चर्यया। छठा प्रश्न, मकरालये कह सेतु बंधम अकरोत्। समुद्र पर किसने सेतु बंधन या पुल निर्माण किया। दशरथः, रावणः, दिलीपः, श्रीरामः। सातवां प्रश्न, जल प्रवाहे किम न स्थास्यन्ति। पानी के प्रवाह में क्या नहीं रहेंगे, क्या नहीं ठहरेंगे। शिला, पर्वतः, शिकता, समुद्रः। आठवां प्रश्न, मनुष्य केह न शोभते। मनुष्य किसके द्वारा शोभायमान नहीं होता है। परिधाने रलंकारे विद्यया गुणेन कर्मणा। नवां प्रश्न, प्रयत्नेन किम सिद्धम न भवति इति कह कथयति। प्रयास करने से या प्रयत्न करने से क्या नहीं सिद्ध होता है, ऐसा कौन कहता है। पुरुषः, तपोदत्तः, बालकः, महर्षि। 10वां प्रश्न, पुरुषः तपोदत्तस्य किम उन्मीलितम। पुरुष ने तपोदत्त का क्या खोल दिया। द्वारम, गृहम, वस्त्राणि, नयन युगलम। 11वां प्रश्न, कुतो अयम इति पदस्य संधि छेदम किम। कुतोयम, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा। कु जोड़ तयम, कुत्ता जोड़ अयम, कुत जोड़ अयम, कुतोय जोड़ म। 12वां प्रश्न, भद्रः पुरुषः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। भद्रः पुरुषः, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है। भद्रः पुरुषः, भद्र पुरुष, अभद्रः। 13वां प्रश्न, भवितुम इति पदे कः प्रत्ययः। भवितुम, इस पद में कौन सा प्रत्यय है। कत्वा, तुमुन, तुम, शानच। 14वां प्रश्न, मकरालय इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। मकरालय, इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 15वां प्रश्न,
पार्श्वम इति पदस्य विलोम पदम किम, पार्श्वम इस पद का विलोम पद क्या है? समीपम, अंतिकम, दूरम, उपम। 16वां प्रश्न, कह बाल्ये विद्याम नो अधीतवान, किसने बचपन में विद्या को प्राप्त नहीं किया? देवदत्त, तपोदत्त, बालक, महर्षि। 17वां प्रश्न, तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः आसीत, तपोदत्त किसके द्वारा या क्या करके विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त था? तपश्चर्यया, परिश्रमेन, पठित्वा, क्रीडित्वा। 18वां प्रश्न, मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपेति तदपि वरम, रास्ता भटका हुआ व्यक्ति शाम को कहाँ वापस आ जाता है तो भी श्रेयस्कर है? विद्यालयम, गृहम, नगरम, ग्रामम। 19वां प्रश्न, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति स्म, पुरुष बालू से क्या कर रहा था? गृह निर्माणम, विद्यालय निर्माणम, सेतु निर्माणम, क्रीड़ा कार्यम। 20वां प्रश्न, आत्मगतम इति पदस्य विपर्यय पदम किम, आत्मगतम इस पद का विपर्यय अर्थात विलोम पद क्या है? स्वगतम, प्रकाशम, गतम, आत्मा। पाठ 10, जटायुः शौर्यम। पहला प्रश्न, जटायु कह आसीत, जटायु कौन था? गिद्धराज, वानरराज, सर्पराज, व्याघ्रराज। दूसरा प्रश्न, सीताम कह अपहरत, सीता का अपहरण किसने किया? रामः, वानरः, गिद्धः, रावणः। तीसरा प्रश्न, आदि कवि इति नामना कह प्रसिद्ध अभवत, आदि कवि इस नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? कालिदासः, व्यासः, वाल्मीकि, सूरदासः। चौथा प्रश्न, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः च, मैं बूढ़ा हूं तुम युवा हो, तुम्हारे हाथ में धनुष है और तुम रथ पर आरूढ़ हो, ऐसा कौन कहा? रावणः, रामः, जटायु, सीता। पांचवा प्रश्न, रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम किम आसीत, रावण का मुक्ता मणि से विभूषित क्या था? शरः, चापः, धनुषः, मस्तकः। छठा प्रश्न, रावणः कुत्र वसति स्म, रावण कहाँ रहता था? अयोध्यायाम, स्वर्गलोके, लंकायाम, जनकपुरीम। सातवां प्रश्न, जटायो पश्य इति का वदति, जटायु देखो ऐसा कौन बोलता है? रामः, रावणः, जटायु, सीता। आठवां प्रश्न, क्रोधवशात रावणः कस्य वधम कर्तुम ऐच्छत्, क्रोध के कारण रावण किसका वध करना चाहा? रामस्य, लक्ष्मणस्य, पतगेश्वरस्य, सीतायाः। नवां प्रश्न, पतगेश्वरः कस्य चापम शशरम च बभंज, पतगेश्वर अर्थात जटायु किसके धनुष बाण को तोड़ डाला? रावणस्य, रामस्य, सुग्रीवस्य, अंगदस्य। 10वां प्रश्न, हताश्वो हतसारथि रावणः कुत्र अपतत, हताश्वो जिसके घोड़े मर गए हों, हतसारथि जिसके सारथी मर गए हों, ऐसा रावण कहाँ गिर पड़ा? वने, सागरे, नगरे, भुवि। 11वां प्रश्न, सीता कस्य पुत्री आसीत, सीता किसकी पुत्री थी? सीता किसकी बेटी थी? दशरथस्य, जनकस्य, भरतस्य, रामस्य। 12वां प्रश्न, वृद्धः अहम इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, वृद्धः अहम इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? वृद्धः अहम जटायुः रावणः। 13वां प्रश्न, हताश्वः इति पदस्य शुद्धम संधि छेदम किम भविष्यति, हताश्वः इस पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ह जोड़ ताश्वः, हत जोड़ अश्वः, हतो जोड़ अश्वः, हत जोड़ ताश्वः। 14वां प्रश्न, जटायोः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, जटायु इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? प्रथमा, षष्ठी, तृतीया, द्वितीया।
15वां प्रश्न, आर्यः इति पदस्य विलोम पदम किम? आर्यः इस पद का विलोम पद क्या होगा, विपर्यय पद क्या होगा? वृद्धः, अनार्यः, श्रेष्ठः, कुशलः। 16वां प्रश्न, आयत लोचना का आसीत? आयत लोचना का अस्ति कौन है? जटायु, सीता, रावणः, रामः। 17वां प्रश्न, सीता काम कम ददर्श? सीता ने किसको देखा? गृध्र जटायुम, रामम, आकाशम, सागरम। 18वां प्रश्न, खगोत्तमः कीदृशम गिरम व्याजहार? खगोत्तम अर्थात जटायु कैसे पहाड़ पर विराजमान थे? वनस्पतिगतम, शुभाम गिरम, खगोत्तमः जटायु। 19वां प्रश्न, जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार? जटायु ने किससे रावण के अंग पर, रावण के शरीर पर घाव कर दिया? दंताभ्याम, पादाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम, नेत्राभ्याम। 20वां प्रश्न, अरिंदमः खगाधिपः कति बाहून व्योपाहरत? अरिंदम खगाधिप यह जटायु के लिए आया है। इसने कितने भुजाओं को उखाड़ दिया? रावण के कितने भुजाओं को उखाड़ दिया? वाम बाहून 10, पंचबाहून, सप्तबाहून, अष्टबाहून। 11वां पाठ, पर्यावरणम। पहला प्रश्न, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? पर्यावरण कुक्षौ, स्वगृहे, स्वग्रामे, स्वनगरे। दूसरा प्रश्न, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म? सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था? स्वगृहे, वने, ग्रामे, नगरे। तीसरा प्रश्न, धर्मो रक्षति रक्षितः इति कस्य वचनम? धर्मो रक्षति रक्षितः, यह जो पंक्ति है यह किसकी बातें हैं, किसका वचन है? पितुः वचनम, मातुः वचनम, वेद वचनम, आर्ष वचनम। चौथा प्रश्न, पर्यावरणम कस्य अंगः इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः? पर्यावरण किसका अंग है ऐसा ऋषि लोग प्रतिपादित किए हैं? धनस्य, विद्यायाः, धर्मस्य, मनुष्यस्य। पांचवां प्रश्न, लोक रक्षा कया संभवति? लोक रक्षा, संसार की रक्षा किससे संभव है? धन रक्षया, प्रकृति रक्षया, विद्या रक्षया, मानव रक्षया। छठा प्रश्न, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? अजन्मा शिशु मतलब जो शिशु अभी जन्म नहीं लिया है वह कहाँ सुरक्षित रहता है? स्वगृहे, मातृगर्भे, ग्रामे, नगरे। सातवां प्रश्न, प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते? प्रकृति किसकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है? प्राणिनाम, नगरानाम, मूर्खानाम, गृहानाम। आठवां प्रश्न, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम ददाति? परिष्कृत पर्यावरण हम लोगों को क्या प्रदान करती है? शरीरम, दुखम, धनम, सुखम। नवां प्रश्न, स्वार्थांधः मानवः कम नाशयति? स्वार्थ में अंधा मनुष्य किसका नाश करता है? जन्म, धनम, पर्यावरणम, गृहम। 10वां प्रश्न, प्राचीन काले ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म? प्राचीन काल में ऋषि लोग कहाँ रहते थे? गृहे, देवालये, वने, नगरे। 11वां प्रश्न, प्रकृतेः प्रमुखम तत्वम किम? प्रकृति का प्रमुख तत्व क्या है? घृतम, दुग्धम, अन्नम, वायुः। 12वां प्रश्न, स्वार्थांधः मानवः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? स्वार्थांधः मानवः, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? स्वार्थांधः मानवः, स्वार्थः अंधः। 13वां प्रश्न, जायते इति पदे कः लकारः? जायते इस पद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकारः, लंग लकारः, लृट लकारः। 14वां प्रश्न, प्रतिभाति इति पदे कः उपसर्गः प्रयुक्तः? प्र, परा, प्रति, भाति। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिभाति इस पद में कौन सा उपसर्ग लगा है?
15वां प्रश्न, सरिता इति पदस्य कः पर्यायः? सरिता इस पद का पर्यायवाची पद या पर्याय पद क्या है? सागरः, जलधि, नदी, गृहम्। 16वां प्रश्न, के कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति? कौन अपनी आवाज से कूजमान श्रोत्र रसायन, अर्थात श्रोत्र मतलब होता है कान, कान को रसायन प्रदान करते हैं? पशवः, वृक्षाः, जनाः, विहगाः। 17वां प्रश्न, जनाः स्वल्प लाभाय कानि वस्तूनि नाशयन्ति? लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए कैसी वस्तुओं का नाश कर देते हैं? व्यर्थानि, अल्पमूल्यानि, बहुमूल्यानि, धनानि। 18वां प्रश्न, जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तान् पदार्थान् कुत्र निपातयन्ति? लोग कल कारखानों के या फैक्ट्री के विषाक्त रसायन पदार्थ को कहाँ बहा देते हैं या कहाँ डाल देते हैं? ग्रामे, क्रीड़ा क्षेत्रे, कूपे, नदी जले। 19वां प्रश्न, मानवाः व्यापार वर्धनाय कान निर्विवेकम छिन्दन्ति? मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसे बिना विवेक के, बिना सोचे समझे काट रहे हैं? पशून, जनान, वन वृक्षान, शस्त्राणि। 20वां प्रश्न, का सर्वान् विविधेः प्रकार के सुख साधने पुष्णाति तर्पयति च? कौन सबों को विभिन्न प्रकार के सुख साधनों से पोषण और तर्पण करती है? पृथ्वी, मित्रम, शिक्षकः, ग्रामः। और ये 12वां पाठ, वांग मनः प्राण स्वरूपम। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः? अन्न का कैसा भाग मन है? अनिष्ठः, गरिष्ठः, स्थूलः, भोजनम। दूसरा प्रश्न, मथ्यमानस्य दध्नः अनिम्नः भागः किम भवति? मथे हुए दही का सबसे छोटा भाग क्या होता है? सरसपः, सर्पी, भोजनम, दुग्धम। तीसरा प्रश्न, मनः कीदृशं भवति? मन कैसा होता है? भोगमयम, सुखमयम, दुखमयम, अन्नमयम। चौथा प्रश्न, तेजोमयी का भवति? तेजोमय कौन होता है? वाक् या वाणी, आपः, पृथ्वी, आकाशः। 5वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे आरुणिः कम उपदिशति? इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देते हैं? अर्जुनम, श्री कृष्णम, श्वेतकेतुम, युधिष्ठिरम। 6ठा प्रश्न, वत्स चिरंजीव इति कः कथयति? पुत्र चिरंजीवी होवो ऐसा कौन कहते हैं? द्रोणाचार्य, परशुरामः, वसिष्ठः, आरुणिः। 7वां प्रश्न, अयम पाठः कस्मात् उपनिषदात् संग्रहितः? यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषदात्, मुंडकोपनिषदात्, छांदोग्योपनिषदात्, महाभारतात्। 8वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे श्वेतकेतु कम प्रश्नम पृच्छति? इस पाठ में श्वेतकेतु किसको प्रश्न पूछता है? अर्जुनम, श्री कृष्णम, आरुणिम, युधिष्ठिरम। 9वां प्रश्न, पीतानाम अपाम यह अनिष्ठः स किम अस्ति? पिए हुए जल का जो सबसे लघु रूप है वह क्या है? मनः, प्राणः, मुखम, भोजनम। 10वां प्रश्न, आपोमयः कः भवति? आपोमय अर्थात जलमय क्या होता है? मनः, वाक्, मुखम, प्राणः। 11वां प्रश्न, अस्य मानस्य तेजसो अनिम्नः भागः किम भवति? खाए हुए तेज का जो सबसे लघु रूप है वह क्या होता है? मनः, वाक्, वाणी, मुखम, प्राणः। 12वां प्रश्न, मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तादृशम तस्य किम भवति? मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है या जैसा अन्न खाता है वैसा उसका क्या होता है? मुखम, नेत्रम, उदरः, चित्तादिकम। 13वां प्रश्न, भगवन एष प्रणमामि? भगवन यह मैं प्रणाम करता हूँ ऐसा कौन कहता है? द्रोणाचार्य, श्वेतकेतु, वसिष्ठः, आरुणिः। 14वां प्रश्न,
तन मनः इति पदस्य संधिच्छेदम किम। तन मनः इस पद का संधिच्छेद या संधि विच्छेद क्या होगा। तन जोड़ मनः, तन्न जोड़ मनः, तत् जोड़ मनः, तन्म जोड़ नः। 15वां प्रश्न, श्रोतुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। श्रोतुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय। प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिए। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लें और आप अपनी जांच करें, आप अपनी परीक्षा खुद दें और आपके द्वारा दी गई जांच का मूल्यांकन भी आप खुद करेंगे। देखिए, मैं उत्तर यहाँ दे दिया हूँ। एक एक पाठ का इस तरह करके 12 पाठों का मैं उत्तर अलग से दे रखा हूँ। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप आत्म मूल्यांकन करेंगे और यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है शेमुषी प्रथमो भागः, उसमें कुल 12 पाठ हैं। आपकी तैयारी 12 पाठों की, कहने का तात्पर्य संपूर्ण पाठ्य पुस्तक की आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी आपकी परीक्षा में MCQ प्रश्न ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो और इसमें किया गया मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी परीक्षा की अग्रिम शुभकामना।